हेलो दोस्तों, द केसी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग भक्ति आंदोलन के मराठा धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मराठा धर्म को। आखिर मराठा धर्म में कौन कौन से पंथ थे, उन संप्रदायों में कौन कौन से संत हुए और उनके मुख्य कार्य क्या हैं, इनके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का मुख्य केंद्र पंढरपुर था। कहाँ था? तो पंढरपुर। यहाँ के प्रमुख देवता विठोबा अर्थात विट्ठल थे। विठोबा को कृष्ण का अवतार माना जाता है और मराठा धर्म मूर्ति पूजा से गहरे रूपों से जुड़ा था। मूर्ति पूजा से गहरे रूपों से जुड़ा हुआ था मराठा धर्म। अब हम लोग मराठा धर्म के प्रमुख संप्रदायों के बारे में पढ़ेंगे। मराठा धर्म के प्रमुख संप्रदाय, ये दो भागों में बटा हुआ था। संप्रदाय जो था यह दो भागों में बटा हुआ था। जो पहला था वह धरकरी था और दूसरा जो था वह वरकरी संप्रदाय था। हम लोग धरकरी के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। धरकरी संप्रदाय, इनकी प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहला विशेषता है, ये राम के उपासक थे। ये राम के उपासक थे। दूसरा विशेषता है, ये राजकीय संरक्षण को स्वीकार करते थे, अर्थात ये लोग राजाओं के दरबार में रहा करते थे। दूसरा है ये, तीसरा, ये सांसारिक कार्यों से जीवन यापन करते थे, अर्थात पारिवारिक संबंध के साथ ये लोग अपना जीवन निर्वाह करते थे। और चौथा है, इनके प्रमुख संत एकनाथ और रामदास थे। ये दोनों जो थे वह धरकरी संप्रदाय के संत थे। अब हम लोग वरकरी संप्रदाय के संतों के बारे में पढ़ेंगे। वरकरी संप्रदाय, वरकरी संप्रदाय जो था, इसमें ये लोग विट्ठल विष्णु के उपासक थे। जहाँ धरकरी संप्रदाय के लोग राम के उपासक थे, यही वरकरी संप्रदाय के लोग विट्ठल अर्थात विष्णु के उपासक थे। और यह एक रहस्यवादी संप्रदाय था। वरकरी संप्रदाय जो था यह रहस्यवादी संप्रदाय था। ये राजकीय संरक्षण को स्वीकार नहीं करते थे, अर्थात ये लोग राजाओं के शरण में नहीं जाते थे। यह स्वतंत्र रूप से धार्मिक प्रचार किया करते थे। अगला है, ये इनमें प्रमुख संत जो थे वह तुकाराम, नामदेव और ज्ञानेश्वर थे। ठीक है। अब तो महाराष्ट्र धर्म जो था, मराठा धर्म, इसमें से मुख्यतः 5 मुख्य संत हुए। इनमें से इनका नाम है, पहला है एकनाथ, दूसरे का नाम है रामदास, तीसरे का नाम है तुकाराम, चौथे का नाम है नामदेव और 5वें का नाम है ज्ञानेश्वर। हम लोग इन 5 के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो इनका सबसे पहला ट्रिक हम जानेंगे, आखिर कौन से संत धरकरी संप्रदाय के थे और कौन से संत वरकरी संप्रदाय के थे। तो सबसे पहले जो ट्रिक है, ट्रिक में है एक राम को धर। ट्रिक है एक राम को धर है। इसमें एक से एक नाथ है, इसमें एक से एक नाथ। ठीक है। दूसरा है राम से रामदास, और को से कुछ नहीं, को साइलेंट है। और यहाँ पे धर जो है, धर से बनता है धरकरी संप्रदाय, अर्थात एक से एक नाथ, राम से रामदास, ये दोनों धरकरी संप्रदाय के संत थे। और अगला जो है वह है तुम्हार नाम ज्ञानेश्वर है। दूसरा ट्रिक जो है वह क्या है, तुम्हार नाम ज्ञानेश्वर है। इसमें तुम्हार से बनता है तुकाराम, तुम्हार से तुकाराम, नाम से बनता है नामदेव और ज्ञानेश्वर से बनता है ज्ञानेश्वर, अर्थात तुकाराम, संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर जो थे, ये लोग तीनों वरकरी संप्रदाय के संत थे। ये लोग तीनों वरकरी संप्रदाय के संत थे। ठीक है। अब कालखंडों के हिसाब से, अर्थात प्राचीनता के हिसाब से सबसे पहले कौन थे, फिर उसके बाद और सबसे नवीनतम कौन थे, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का जो है वह भी ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे। कालखंड के हिसाब से अर्थात प्राचीनता के हिसाब से सबसे इनका ट्रिक है नाम एक तुकाराम। ट्रिक है नाम एक तुकाराम, यही ट्रिक है दोस्तों। इस ट्रिक से आपको क्या पता चलेगा, नाम से नामदेव, ठीक है, एक से एकनाथ और तुकाराम से तुका से तुकाराम और राम से रामदास। ठीक है। अर्थात नाम से नामदेव, एक से एकनाथ, तुका से तुकाराम और फिर राम से रामदास। आप
इन तीनों ट्रिक को बढ़िया से समझ गए होंगे। सबसे पहला ट्रिक जो था एक राम को धर, इसमें एक से एकनाथ, राम से रामदास, को धर, धर से धरकरी संप्रदाय, अर्थात ये दोनों धरकरी संप्रदाय के संत थे। दूसरा ट्रिक है तुम्हार नाम ज्ञानेश्वर है, तुम्हार से तुकाराम, नाम से नामदेव, ज्ञानेश्वर से ज्ञानेश्वर, ये तीनों वरकरी संप्रदाय के संत थे। और तीसरा कालखंड के हिसाब से जो बताया वह था नाम एक तुकाराम, अर्थात नाम से नामदेव, एक से एकनाथ, तुका से तुकाराम और राम से रामदास। ये प्राचीनता के हिसाब से थे, अर्थात सबसे पहले के जो संत थे वह नामदेव थे, उसके बाद का जो था वह एकनाथ, फिर तुकाराम और फिर रामदास। अब हम लोग सबसे पहले संत ज्ञानेश्वर के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, संत ज्ञानेश्वर के बारे में। ठीक है, संत ज्ञानेश्वर जो थे इनका जन्म 1271 में हुआ था। 1271 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और वह स्थान अलिंदी ग्राम में स्थित है। इनका जो संप्रदाय था वह वरकरी संप्रदाय था और इनकी मृत्यु 1396 ईस्वी में हुई थी। इनकी जो रचना है वह भावार्थ दीपिका और ज्ञानेश्वरी टीका है, जो कि मराठी भाषा में लिखा गया है। इन्हें विष्णु का 11वां अवतार भी माना गया है। किसे? संत ज्ञानेश्वर को विष्णु का 11वां अवतार माना गया है। और ये जो थे ये मराठा धर्म के प्रथम संत थे। मराठा धर्म के प्रथम संत ज्ञानेश्वर ही थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संत नामदेव के बारे में। संत नामदेव, ठीक है, संत नामदेव जो थे इनके बारे में सबसे पहला है इनका जन्म 1270 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1270, स्थान पंढरपुर। पंढरपुर जो है वह मराठा धर्म का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है। ठीक है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। दूसरा है इनका संप्रदाय जो था वह वरकरी था। नामदेव वरकरी संप्रदाय के संत थे और इनके गुरु जो थे वह ज्ञानेश्वर थे। गुरु इनके ज्ञानेश्वर थे। इनकी मृत्यु 1350 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये प्रारंभ में एक डाकू थे। संत नामदेव के बारे में कहा जाता है कि यह प्रारंभ में एक डाकू थे। ठीक है, और ये बाद में संत बन गए। ये जाति प्रथा के विरोधी थे। ये जाति प्रथा के कट्टर विरोधी थे। ठीक है, और आगे कहा जाता है कि ये इस्लाम से सर्वाधिक प्रभावित थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से मराठा धर्म के कौन से ऐसे संत थे जो इस्लाम धर्म से सर्वाधिक प्रभावित थे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर संत नामदेव होगा। ठीक है, अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यह है संत तुकाराम। संत तुकाराम के बारे में। संत तुकाराम जो थे इनका जन्म 1590 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और वह स्थान कहाँ है? देही, जो अर्थात अभी वर्तमान में पूना में स्थित है। इनका जो संप्रदाय था वह भी वरकरी संप्रदाय ही था और इनकी मृत्यु 1650 ईस्वी में हुई थी। ये शिवाजी के समकालीन थे। संत तुकाराम जो थे ये शिवाजी के समकालीन थे। ये जाति के शूद्र थे। यह जाति के शूद्र थे और इनकी रचनाएं जो है वह अभंगों में संकलित हैं। ठीक है, अभंगों में इनकी रचनाएं संकलित हैं। अब हम लोग समर्थ गुरु रामदास के बारे में पढ़ने वाले हैं। समर्थ गुरु रामदास के बारे में। ठीक है, समर्थ गुरु रामदास जो थे इनका जन्म जो था वह 1608 ईस्वी में हुआ था और जो इनका संप्रदाय था वह धरकरी संप्रदाय है। ठीक है, इनकी रचना जो है वह दासबोध में संकलित है और इनकी जो मृत्यु हुई वह 1681 ईस्वी में। ठीक है, ये शिवाजी और औरंगजेब के समकालीन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे मराठा धर्म के संत थे जो शिवाजी और औरंगजेब दोनों के समकालीन थे। इसका आंसर समर्थ गुरु रामदास होगा। अगला सवाल है ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु भी थे। यह जो थे ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु भी थे। कौन थे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु? तो समर्थ गुरु रामदास। ठीक है, अब अगला है कि इसने एक अन्य परमार्थ संप्रदाय की भी स्थापना की थी। इन्होंने एक और संप्रदाय की स्थापना की थी जिसे परमार्थ संप्रदाय कहा जाता है। इसने मराठा जनता में राष्ट्रवाद की भावना जगाई थी। जो है मराठा जनता है उसमें राष्ट्रवाद की भावना जगाने वाले कौन थे? तो यही थे, समर्थ गुरु रामदास थे। इसी से प्रभावित होकर शिवाजी ने मराठा को एकत्र करने का निश्चय कर लिया था। ठीक है, और तब से ही भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत हो जाती है। ये राम की उपासना करते थे और यह जो थे यह राम की उपासना किया करते थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संत एकनाथ के बारे में। संत
एकनाथ। कौन थे संत एकनाथ, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इनका जन्म 1533 ईस्वी में पैठण में हुआ था, जो कि वर्तमान औरंगाबाद में स्थित है। इनकी जो उपाधि है वह मराठा का तुलसीदास इसे कहा जाता है। संत एकनाथ को मराठों का तुलसीदास कहा जाता है। और इनका जो संप्रदाय था वह धरकरी संप्रदाय था। इनका धरकरी संप्रदाय था। इनकी मृत्यु 1599 में हुई थी। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं वह रचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। इनका सबसे पहला जो रचना वह भक्ति पुराण पर टीका इन्होंने लिखा था। ठीक है, भक्ति पुराण पर टीका। दूसरा है भावार्थ रामायण, और तीसरा जो है वह रुक्मिणी स्वयंवर। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपने मराठा धर्म को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ लिया होगा। आगे का जो वीडियो बनेगा वह किस टॉपिक पर रहेगा ये कमेंट करके आप ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।